हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2026 और आज हम एजुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 38 से 42 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 37 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। पुढ़ानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया। पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहार और पैन। आहार और पैन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहार और पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला में। कुर्सेला में जो है कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर जिले में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर जिले में। किसान क्या करे? किसान क्या करे? ये नमक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो ये क्या था? मजहरूल हक। मजहरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न पूछा था? एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये हुआ था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो इसका राइट आंसर है SN हलदर। SN हलदर ने की थी। SN हलदर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? RN मुघोलकर। RN मुघोलकर ने किया था। सेट 38 में जो है 17 प्रश्न दिया हुआ था। अब अगला देखते हैं सेट 39। ये है 64वां BPSC 16/12/2018 को जो हुआ था उसमें जो बिहार से क्वेश्चन पूछे गए थे वो है। देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी
राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? ये किया गया 1885 में। बंगाल और बिहार में भूमि किरायादारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुई थी? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? तो ये था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये हुआ था आरा में। आरा में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? ये क्या था? चौकीदारी कर। चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? सन 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में झारखंड जो है अस्तित्व में आ गया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये ओहो सही होगा 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 ईस्वी में। 36 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, यानी 1912 में बिहार और उड़ीसा एक ही था। 1936 में फिर उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तो बिहार अकेला रह गया भारतीय राज्य के रूप में 1936 में। सही प्रश्न है। और वैसे सिर्फ पूछेगा बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो वो होगा 1912। और भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वो है खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है प्रथम। न्यूनतम साक्षरता दर में प्रथम स्थान कौन सा है? बिहार का ही है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है दूसरा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है दूसरा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ये है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। ये से 39 भी समाप्त होता है। देखते हैं 40। ये है 63वां बीपीएससी 1/1/2018 को हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार से रिलेटेड वो है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो है पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये है बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? बिहार में ही है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में।
किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये बना था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये है न्यूनतम से द्वितीय है, न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये बिहार में ही है। बिहार में जो है वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से। CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये है पावापुरी में। पावापुरी में। कैमूर पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पहाड़ जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान के सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। अगला सेट है सेट नंबर 41, 60 से 62वां बीपीएससी। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध जो है रोजगार सृजन से है। रोजगार सृजन से। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? नगर वित्त निगम से। नगर निगम वित्त से। नगर निगम वित्त से जो है SPUR परियोजना का संबंध है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये है शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी।
बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है बिहार में ही। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचित होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? तो ये है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र शिल्प केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये है भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो है मोकामा में। मोकामा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। सेट नंबर 41 समाप्त हुआ। 42 देखते हैं। इसमें 56वां से 59वां पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 16। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है, जिसकी तुलना पूरा वर्ल्ड में किसी भी त्यौहार से नहीं की जा सकती है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो है किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो है कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कौन सा है? कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील जो है बिहार में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किस ईस्वी में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारों अधिनियम द्वारा दिया गया था? ये प्रश्न रिपीटेड है। ये है 1885। 1885। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो है वो धर्म के प्रतीक थे। गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन जो है बिहार का किसान नेता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 2। कथन 1 और 2। तो ये है स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ये बिहार में किसान नेता के रूप में प्रचलित थे। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में
राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये थे छपरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नंबर कथन सत्य है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न है, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। इस तरह से हमारा ये 42 नंबर भी समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।